लिपस्टिक लगाऊं तुम्हें? तुम पे तो मेरा सब कुछ कुर्बान। चलो मेरी जान। भूल गई हूँ कि एक गरीब माँ की बेटी हूँ। मैं हाजरा सियान की मालकिन हूँ। दिल लगी कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि शादी भी हो जाएगी। मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे लिपस्टिक तो नहीं लगा दी तुम्हें? मीसनी पीर से इतवार शब 7 बजे। वो दावत थी यहाँ पे, सुबह सबको आना था, मैं भी इसीलिए आई हूँ, मगर ये कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं कुछ नहीं जानता इस बार। तुम मरियम हो, हमारी मरियम भाभी का अक्स। कितना बदकिस्मत बाप हुआ, ये पहली औलाद की खुशी उसकी माँ से शेयर नहीं कर सकती। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी। यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, काफी अरसे से ये बंद है। वो दावत थी यहाँ पे, सुबह सबको आना था, मैं भी इसीलिए आई हूँ, मगर ये कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं कुछ नहीं जानता इस बार। जिब्रान नहीं है यहाँ पे, वो स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया है और हम भी नहीं जानते कि एफआई वालों ने उसे कहाँ रखा है। तो इट्स बेटर कि तुम यहाँ से चली जाओ। गुल की इतनी बेरुखी के बावजूद मैं कभी उससे दूर ना हो पाया, बल्कि रोज बरोज उसके करीब होने की ख्वाहिश बढ़ती गई। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मैं समझता था कि मुझे रुशना से मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि उससे जुदा होकर मर जाऊंगा, मगर नहीं। और मोहब्बत तो एक तूफान की तरह थी जो आया और गुजर गया। थोड़े दिनों बाद उसके आसार भी खत्म हो गए, मगर गुल से मेरी मोहब्बत अमर बेल की तरह, जो इंसान के वजूद से एक बार लिपट जाए तो कभी पीछा नहीं छोड़ती। मेरी मोहब्बत की बुनियादें बहुत मजबूत थी, तभी गुल का पत्थर दिल पिघल गया। और अब गुल की मोहब्बत मेरी है और दुनिया बहुत हसीन लगने लगी है। मैडम रोक ही नहीं, सब खाएगी? चलो ना थोड़ी देर टेरेस पे जाके बैठते हैं, घर पर कोई भी नहीं है। घर पे कोई हो या ना हो, मुझे तुमसे बात करने में या तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है नौफल। अगर मुझे ये तो बताओ मैंने किया क्या है? तुमने फिर से अपनी फजूल एक्टिंग मेरे सामने शुरू कर दी, जाके किसी और के सामने करो ना। और आइंदा ना मेरा रास्ता मत रोकना, हटो। मैं तुमसे इतनी खुशी की बात करूं, तुम मुझे तमीज से खा रहे हो। अपना पागलपन जाकर ना किसी और को सुनाओ, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? तुम मजाक कर रही हो ना, ये सब मजाक है ना? नौफल, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया। तुम दीवानों की तरह मेरे पीछे भागते रहे और मैं तुम्हें ठोकर मारती रही। तो देख लो, आज मैं खुद ठोकरों में हूँ। साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया। बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह बेपनाह बेपनाह।
क्या हुआ अम्मा जी, कोई परेशानी है क्या? बेटा बस पता नहीं अजीब तरह की बेचैनी है मुझे, रात भर नींद नहीं है। अम्मा जी आप मुझे रात को बता देती, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देती, मुझे लगता है आपका बीपी हाई है। नहीं बेटा बस क्या बताऊं, रह रह के अजीब हौल उठे हैं। चारों तरफ इतनी खुशियां हैं, अल्लाह ने गुल की गोद भर दी, मगर एक अजीब सी बेचैनी है, समझ में नहीं आ रहा। आपकी बेचैनी को समझ सकती हैं अम्मा जी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस हैं रुशना के आगे, उसके आगे किसी की चली है क्या? बेटा फातिमा अब तुम खुद ही देख लो, मेरे बेटे की जिंदगी में तो कुछ नहीं बचा। इतना मेरा नेक और फर्मा बरदार बेटा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई उसने, और फिर इंसान की खुशियां और उम्मीदें तो अपनी औलाद से ही होती हैं ना। अल्लाह ने देखो कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया उसे, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। आप भाईजान के हक में दुआ करें बस, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। औलाद का दुख ही ऐसा होता है, इंसान अपनी औलाद को नहीं भूल सकता। अरे फातिमा मरे हुए को तो सब्र कर लेता है इंसान, अगर जिद्दों को तो नहीं भूल सकता ना। वो तो ठीक है अम्मा जी, लेकिन आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? आप तो अपना ख्याल रखें। अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो चाय चल रही है, यकीन करें बहुत तलब हो रही थी। भाई मैंने आपके लिए भी बनाई, अभी लाती। अम्मा कुल और नौफिल ने जो नाम रखा है ना मरियम, यकीन माने बहुत खुशी हुई है मुझे। जी भाई, ऐसे लगता है जैसे मरियम फिर से हमारे दरमियान आ गई हो। बस अल्लाह उसे सेहत के साथ लंबी उम्र दे और नसीब अच्छे करे उसके। आमीन। मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ। बस बेटा ठीक है, अब तो अल्लाह का शुक्र है। ओए, ये लड़की यहाँ क्यों सो रही है? लगता है घर से भाग कर आई है। अभी देखता हूँ। ए बीबी, ए बीबी, ये पार्क है सरकारी, तुम्हारे बाप का कोई घर नहीं है, यहाँ सो रही हो? घर से भाग कर आई है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की मुझे? ओ बीबी, ये हमारा पार्क है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। रात को यहाँ कोई नहीं सो सकता, समझी? चलो जाओ यहाँ से। नखरे देखो इसके, महारानी। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह बेपनाह बेपनाह। मानूस खड़ी थी जिब्रान, जब तुम मुझे मिले थे, उस एक लम्हे ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया रौनकों से भरी हुई है, मगर मैं पूरे खानदान के होते हुए भी तन्हा रह गई। अम्मी, आप मुझे बहुत याद आ रही हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरी हर गलती, हर कोताही को हमेशा माफ़ किया आपने, मगर मैं आपकी कदर ना कर सकी। जिब्रान की दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। कृष्णा, कहाँ हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? जिंदगी भर का दुख दे के चली गई। ये तुम्हें हमसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं?
कल का आया जिब्रान, हमसे प्यारा हो गया तुम्हें? भाईजान कैसी तबीयत है तुम्हारी? जमा थी हूँ मैं। अम्मा, अम्मा प्रश्ना को माफ कर दें, मुझे डर लगता है उसने सबका दिल दुखाया है, उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। देखो फायजा, वो मेरे बेटे की वाहिद औलाद है। जिस तरह मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ उसी तरह उसकी औलाद से भी करती हूँ। तो ठीक है कि मैं बात बात पे उसकी रोक टोक करती थी, डांट डपट करती थी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ, या अल्लाह उसके गलत फैसलों पर उसे सजा ना दे कोई। अम्मा, मैं जानती हूँ उसने सबको बहुत दिल दुखाया, नाफरमान है, बदजुबान है, बहुत बुरी है वो। लेकिन अम्मा, मेरी औलाद है वो, इसे क्या करूं? अम्मा, मैं अपने दिल से उसकी मोहब्बत कैसे निकालूं, मुझे बता। देखो फैज, तुम तो माँ हो, तुम दुआ करो। माँ की दुआएं अल्लाह जल्दी सुनता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे। चुप हो जाओ। इसे होश आया? जी नहीं। इसके साथ कौन है? इनके साथ कोई नहीं है, और इनकी गाड़ी से टक्कर हुई थी। जिस गाड़ी से टक्कर हुई वही मालिक इनको यहाँ छोड़कर गए और पेमेंट भी कर गए। अच्छा, कोई फ़ोन नंबर वगैरह हो तो इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। ओके, इसे होश आ जाए तो मुझे बता देना, एक टेस्ट से वो करवाना है। ओके। मेरी बेटी सो रही है। हाँ। दुनिया का सबसे अजीम रुतबा हासिल करने पर मेरी तरफ से दिली मुबारक। थैंक यू। और मुझे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा देने के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा। कल तक जो रुशना को प्यारो मोहब्बत से इसी तरह तोहफे लाके दिया करता था और मैं हसरत से देखा करती थी, आज मेरा हाथ प्यार से थाम के मुझे ये ब्रेसलेट बना रहा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अनमोल, बहुत खूबसूरत। कब से तड़प रहा था ऐसी कुर्बत को। तुम्हारी आंखों पे मेरे लिए प्यार और होंठों पे इकरार। कुल प्लीज एक बार कह दो ना कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना तुमसे मैं। लबों से इकरार करने की क्या जरूरत, जब नजरों से सब कुछ आया। जरूरी है ना, दिल खुश हो जाएगा यार। मेरे दिल में एक हसरत है कि जिस तरह तुमने अपनी डायरी में मेरे से प्यार का इकरार किया, उस तरह मेरे सामने भी करो। तुमने मेरी डायरी पढ़ी और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। तुम बहुत बदतमीज हो नौफल। तुम मेरी हो और तुम्हारी हर चीज मेरी, तो इजाजत कैसे लो? और वैसे भी तुम रूठी हुई थी तब, मैं कैसे पूछता? और रूठी क्यों थी? इसके लिए तो मैं जिंदगी भर अपने कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता रहा। नहीं नौफल, नहीं। जिनसे प्यार करते हैं पहले उनकी इज्जत करते हैं। आइंदा ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुद से ऊंचा देखना चाहती हूँ। बीबी, आप अपने फैमिली मेंबर का या किसी रिश्तेदार का नंबर दे दे जिन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूँ।
बीबी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कोई नहीं है मेरा। कोई दोस्त या कोई जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? कहा ना, कोई नहीं है। मुझे छुट्टी कब मिलेगी? आपकी टांग में फ्रैक्चर है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको छुट्टी होने में। शुक्र है इस बहाने कुछ अरसा यहाँ रह लूंगी। मेरा पर्स भी था मेरे पास। आपके साथ तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे कौन लाया था यहाँ पे? जिसकी गाड़ी से आप टकराई थी। हाँ तो ज़रूर उसी के पास होगा मेरा पर्स। ऐसा तो कुछ नहीं था, होता तो वो दे जाते। और 30-40 हज़ार का आपका बिल जो पे करके गए, फिर बेचारा पर्स क्यों रखता? अच्छा, मैं थोड़ी देर में आऊँगी, फिर आपको मेडिसिन दूँगी, ठीक है? तीस 40 हज़ार का बिल? ये कौन था जो मेरा बिल दे गया? कोई अपना तो नहीं था, अपना होता तो जरूर दोबारा आता। मेरे अपने मेरी तरह खुदगर्ज नहीं है। कैसा हंसता मुस्कुराता घर था मेरा, और आज उजाड़ पड़ा है। पहले तो मैंने इस बात पे कभी गौर नहीं किया, ना कभी अहमियत दी। अमान हमेशा कहा करता था, बैठ को वक्त दो, मेरे साथ बैठो, साथ मिल के लंच डिनर करो। कि मैंने हमेशा इनकार किया। मुझे तो पहले कभी कार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और अब तरस रही हूँ उन घड़ियों को जब मैं, अमान और मेरे बच्चे सब साथ थे। इनकी आंखों में आंसू। अंकल ठीक ही कहते थे, शाजिया हमेशा आसमानों पे उड़ती रही है, उसे ज़मीन पे लाने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। और शायद अब वो ज़मीन पर आ गई है। मैंने खुला के पेपर स्टडी करवा लिए। तुम खुला ले रही? अब इस रिश्ते में और बचा ही क्या, कितना घसीट सकती मुझे। और जिब्रान का केस तो इतना सेंसिटिव है कि न जाने उसे कभी रिहाई मिलेगी भी या नहीं, और अगर मिल भी गई तो अब मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपनी फ्लाइट बुक करा ली है नेक्स्ट वीक की, और बिजनेस के सारे मामलात मैनेजर को समझा दिए। नाउ यू आर फ्री, जो चाहे वो कर सकती है। This whole house is yours now. Enjoy. अब इस आजादी का क्या करूंगी? मेरा तो सब कुछ छीन गया। बाबा, आपको कभी अपनी जिंदगी में बेटे की कमी महसूस नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी बेटी भी हो और मेरा बेटा भी, और मेरी बेटी इतनी बहादुर है, कोई बेटा भी क्या होगा। ये तो है, मगर आपको पता है दादी जान कहती हैं कि बेटियां शादी करके पराए घर चली जाती हैं, और जाहिर है मेरी भी एक दिन शादी होगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप क्या करेंगे, कैसे रहेंगे मेरे बगैर? अरे बेटा, आप पराई घर नहीं अपने घर जाओगी। मसूद भाई कोई गैर थोड़ी है, और तुम्हारी ससुराल कौन सा दूर है, ये बराबर में तो है। और एक बात और,
नौफिल बाकी बहुत अच्छा लड़का है, मैंने गोदों में पाला है उसे, तो मैं तो खुश नसीब हूं कि मेरे पास बेटी भी होगी और बेटा भी। हाँ ये तो है। शबूत, जी अम्मा। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, मगर क्या करें, अब इसी दुख के साथ जीना है ना। काश वो पैदा होते ही मर जाती तो शायद संभला जाता मुझे। बेटा, अल्लाह को ये आजमाइश तुमसे लेनी थी, बस दुआ करो जहाँ कहीं भी हो वो खैर व आफियत के साथ हो। कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और प्लास्टर उतर जाएगा। छुट्टी? अरे भाई, लोग छुट्टियों का सुनकर खुश हो जाते। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं। तो फिर तुम कहाँ रहती हो? जिनके घर पे रह रही थी उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, तो तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ बोलो। मुझे किसी दारुल अमान का एड्रेस दे दो। कोई मसला ही नहीं है, दारुल अमान में मेरी बहन काम करती है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और करनी थी। हाँ कहो। मुझे आप अपना फ़ोन दे देंगे, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, दे दूँगी। ये लो, आप इतने बात करो, मैं बाहर से होकर आती हूँ, ठीक है? शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, बोलो तो सही। हेलो, कौन है भाई, बोलो किससे बात करनी है। हेलो फायजा, वो क्या बात है, किसका फोन? पता नहीं, रॉन्ग नंबर है शायद, कोई बोल नहीं रहा। जी बोलिए। बाबा, मुझे आपकी याद आ रही है। हाँ बाबा, मैं अपने घर जाऊंगी। बाबा बाबा मुझे माफ कर देंगे। मैं क्यों जाऊँ दारुल अमान, मेरा तो अपना घर है। मैं अपने घर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी दारुल अमान। अगर धोखा मिले ना तो सीधा दारुल अमान जाना, लेकिन इस घर में आने की हिम्मत ना करना। बस जरा सी भी शर्म होगी तो अपनी बात पे कायम रहना रुशना। बन सका साहिबा, कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा। बाबा, मुझे मरियम की पिक्चर दिखाते हैं। मैं आपको बिल्कुल दिखा दूँ, डोंट यू वरी। बेटा तुमने वो बकीजा कह दी? जी मैंने कह दिया, वो शाम को ले आएगा। अच्छा चलें, घर सजा दे, इससे पहले गुल चाची आ जाए। बिल्कुल सजाएंगे। तो फिर जाओ दोनों बाप बेटा, सामान लेके आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं जा रहे। चलो 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 चलो, चलो। माशाल्लाह, बिल्कुल नौफिल का बचपना लग रही है ना? मैंने भी यही कहा कि बिल्कुल नौफिल का बचपन है, लेकिन मसूद कह लेंगे मुझ पे ही गई है। मैंने कहा हरगिज़ भी नहीं। भाई मुझे इसको गोद में लेना है। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं। जब वहाँ बैठे हुए होंगे ना, फिर तुम्हें बिठा के गोद में दे देंगे, अभी नहीं। अरे खड़े में क्यों हुए, चली ना। चलो चलो आओ। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ मामी। अल्लाह का शुक्र।
क्या नाम सोचा गुड़िया का? मरियम। मरियम? मरियम भाभी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, चाहती थी मैं हमेशा खुश रहूं। इसलिए मैंने और नौफिल ने डिसाइड किया कि हम इसका नाम मरियम रखेंगे ताकि वो हमेशा हमारे करीब रहे। बहुत अच्छा किया, अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। कौन था वो? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। मुझे सिसकी की आवाज आई थी। कौन हो सकता है? क्या रुश्ता? नहीं, वो क्यों रोएगी? तो खुश हो गई अपने जिब्रान के साथ, लेकिन फिर था कौन? दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं शाजिया? मिल सका। अमाद? मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबान, कोई रिश्ता नहीं बन सका यस मामा? मुझे पता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। पता ये चला जिंदगी है कहाँ, मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह।
1 साल बीत गया। क्या अम्मी को और पापा को मेरी याद नहीं आई होगी? अगर आई भी होगी तो वो क्या कर सकते थे? मैंने कौन सा अपना कोई निशान छोड़ा है? एक बार वहां जाके देखती हूँ कि मेरी कमी वहां कोई महसूस करता भी है कि नहीं। और कोई करे ना करे, अम्मी तो जरूर मेरी कमी महसूस करती होंगी। नौफल और कुल की बेटी है ये। बेपनाह 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 मेरी मरियम कितनी प्यारी लग रही है। ये तो जान है नाना नानी की। मरियम, इन्होंने मरियम नाम रखा है अपनी बेटी का। अम्मी कितनी खुश है। उन्हें तो शायद याद भी नहीं कि उनकी एक बेटी भी थी। बेटा, तुमने सही मानों में बेटी होने का हक अदा किया है। तुम इस खानदान की बहुत काबिल एहतराम बेटी हो। पता है, आज ये जितनी भी खुशी है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी दुआ है बेटा कि तुम और नौफिल हमेशा इसी तरह खुशी खुशी साथ रहो। नौफिल का हर दुख सुख में साथ देना। जीती रहो। इसमें तो मेरी जगह कहीं है ही नहीं। सब कितने खुश हैं। मेरी कमी तो कोई महसूस ही नहीं कर रहा। मैं तो शायद इनके लिए अब भूली बसरी याद बन गई हूँ। और अब मुझे हमेशा इनका माजी बन के रहना चाहिए। वो नहीं हो सकती। वहम तो शायद